दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं पार्ट नंबर 2 ऑफ द डॉग दैट बिट पीपल, जो लिखी हुई है जेम्स थ्रूबर ने। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप तो वीडियो देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ। We used to take turns feeding Magus to be on his good side, but that didn't always work. यहाँ पर नरेटर कहता है कि जो हमारा कुत्ता था जिसका नाम था मगस, हम इसको बारी बारी खिलाते थे। इसको हम बारी बारी खिलाते थे, मतलब बारी बारी मीन्स कि हम मतलब इसमें हमने टाइमिंग फिक्स की थी। इस टाइम पर हम इसको ये खिलाएंगे, इस टाइम पर ये खिलाएंगे। ठीक, मगर क्योंकि ऐसे क्योंकि इसका जो मिजाज है वो ठीक रहा, इसका मूड ठीक रहे, मगर ये भी काम नहीं कर रहा था कि इसको बारी बारी खिलाना। ही वॉज नेवर इन ए वेरी गुड ह्यूमर इवन आफ्टर ए मील। हाँ दोस्तों, जब नरेटर कहता है कि जब मगस खाना खा लेता था कि उसका जो मिजाज था वो बिगड़ जाता था। ठीक है, उसका जो अच्छा मिजाज होता था वो गंदे मिजाज में बदलता था, मतलब उसको गुस्सा आता था। नो बॉडी न्यू एग्जैक्टली वट वॉज द मैटर विथ हिम। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि खाना खाने के बाद इस मगस का जो मिजाज है वो क्यों चेंज हो रहा है। बट वट एवर इट वॉज मेड हिम इरोसिबल। मगर जो भी कुछ था खाना खाने के बाद मगस का मिजाज, मगस का मूड क्या, मतलब थोड़ा सा शरारती वो बन जाता था। इरोसिबल मीन्स के शरारती बन जाता था, उसे जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता था। स्पेशली इन द मॉर्निंग। ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता था कब, जब वो सुबह सुबह खाना खाता था, ठीक है, ब्रेकफास्ट करता था, तो इसका जो ये मूड है वो ज़्यादा बिगड़ जाता था। रॉय नेवर फेल्ट वेरी वेल इन द मॉर्निंग। जो रॉय है वो कभी अच्छा महसूस नहीं करता था कब, सुबह सुबह। रॉय कौन था? रॉय नरेटर का भाई हुआ करता था। स्पेशली बिफोर ब्रेकफास्ट। ज़्यादा कब ये रॉय मतलब ज़्यादा ठीक नहीं होता था, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, ठीक है। एंड वंस व्हेन ही केम डाउन स्टेयर्स। एक दफ़ा क्या हुआ कि जब वो सीढ़ी से नीचे उतरता था, एंड फाउंड दैट मगस हैड मूडली च्यूड अप द मॉर्निंग पेपर्स, ही हिट हिम इन द फेस विद अ ग्रे फ्रूट। तो रॉय ने देखा कि मगस ने जो सुबह का न्यूज़पेपर था, ठीक है, तो उसने वो फाड़ा था गुस्से में, ठीक है। तो और इसने क्या किया, इसने एक ग्रे फ्रूट उठाया। ग्रे फ्रूट आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ग्रे फ्रूट क्या होता है कि थोड़ा सा हम ये ऑरेंज टाइप का होता है, ठीक है। तो इसने इसके मुंह पर ही मारा। एंड देन जंप्ड अपॉन द डाइनिंग रूम टेबल। और जब रॉय भागते भागते डाइनिंग रूम की टेबल की तरफ गया और उसी पर चढ़ गया। स्कैटरिंग डिशेस एंड सिल्वर वेयर। तो जो टेबल पर क्या थे, डाइनिंग टेबल पे स्कैटरिंग डिशेस, मतलब कि जिसमें जो बर्तन थे उसने वो बिखेर लिए। और क्या बिखेरा? सिल्वर मीन्स चांदी के बर्तन। स्पिलिंग द कॉफ़ी, और उस पर जो कॉफ़ी थी वो भी फेर दी सारी टेबल पर। मगस फर्स्ट फ्री लीव कैरिड हिम ऑल द वे अक्रॉस द टेबल। तो मगस ने इसको सारे टेबल से घुमाया, ठीक है, इर्द गिर्द। एंड इनटू द ब्रास ऑफ फायर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द गैस ग्रेट। और इसको ले गया कहाँ कहाँ तक ले गया इसको? गैस ग्रेट मतलब चूल्हे की तरफ ले गया। बट ही वॉज बैक ऑन हिज फीट इन ए मोमेंट। और जब रॉय थक गया चलते चलते तो वो बैठ गया। एंड इन द एंड ही गॉट रॉय। तो इसी के साथ मगस ने रॉय को पकड़ा एंड गेव हिम ए प्रिटी विशियस बाइट इन द लेग। तो इसने जब मगस ने किसको पकड़ा? रॉय को पकड़ा और फिर काटा उसको। कहाँ पर? टांग पे। यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज, प्रिटी विशियस बाइट। तो ये एक यहाँ पर पैराडॉक्स यहाँ पर यूज हुआ है। पैराडॉक्स मीन्स कि यहाँ पर ये कि प्रिटी विशियस, प्रिटी मीन्स कि खूबसूरत, ठीक है। अच्छा, विशियस मीन्स कि शैतानी बाइट, अच्छी शैतानी बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट है, प्रिटी एंड विशियस, दीज आर द अपोजिट थिंग्स। बट यहाँ पर लिटरेरी मतलब इस यहाँ पर एक एनर्जी लाने के लिए, मतलब लोगों को समझाने के लिए इसने यूज़ किया प्रिटी विशियस बाइट। मतलब ये दो चीज़ें अपोजिट है, ठीक है। मतलब
स्वीट बिटर। तो ये दो चीज़ें अपोजिट में मीनिंग रखते, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं क्या, पैराडॉक्स। ठीक है। देन ही वाज ऑल ओवर इट, जब इसने इसको काटा तो फिर इसने इसको छोड़ा। ठीक है। ही नेवर बिट एनीवन मोर देन वंस एट ए टाइम। तो नरेटर कहता है कि मगस एक दफ़ा में एक इंसान को काटता था, एक ही बाइट इसको देता था। ठीक है, मतलब जब किसी इंसान को पकड़ता था, ठीक, तो एक ही बाइट लगा था, एक ही जगह काटता था। ठीक है, या एक ही बाइट देता था। मदर ऑलवेज मेंशन दैट एज एन आर्ग्यूमेंट इन हिज फेवर। तो मदर हमेशा ये कहा करती थी किसके फेवर में, मगस के फेवर में। शी सेड ही हैड अ क्विक टेम्पर। वो कहती थी कि जो मगस है उसको गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, ठीक, बट दैट डिड नॉट होल्ड अ ग्रज। मगर जो मगस है उसको ये गुस्सा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ग्रज मीन्स कि इसको ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रहता था। ठीक है, तो आता था, ज़्यादा था। ठीक है, ओके। शी वॉज फॉर एवर डिफेंडिंग हिम। ये जो हमारी माँ है वो हमेशा किसको बचा रही थी, मगस को बचा रही थी। आई थिंक शी लाइक्ड हिम बिकॉज ही वॉज नॉट, शायद इसीलिए वो मगस को पसंद करती थी या उसे प्यार करती, बिकॉज जो मगस था उसकी सेहत ठीक नहीं थी, वो थोड़ा सा अनवेल रहता था। ही इज़ नॉट स्ट्रेंथ, शी वुड से पिटीफुली, बट दैट वाज इनएक्यूरेट। तो हमारी माँ हमेशा रहम दिली के साथ ये कहती कि आस के साथ ये कहती थी कि जो मगस है वो स्ट्रांग नहीं है, वो कमज़ोर है। ठीक है, मगर ये सारी चीज़ें क्या थी, इनएक्यूरेट। ये इनएक्यूरेट था क्या इनएक्यूरेट था कि मगस स्ट्रांग नहीं है। ही मे नॉट हैव बीन वेल बट ही वाज टेरिबली स्ट्रांग। तो नरेटर कहता है कि जो मगस था, मगस तो मतलब बहुत, चलो अगर मगस ठीक नहीं है मगर वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, टेरिबली स्ट्रांग मीन्स कि वो खतरनाक है। चलो अगर मगस थोड़ा सा उलझा हुआ है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, मगर वो टेरिबली स्ट्रांग था। ठीक है। वन टाइम माई मदर वेंट टू द हिडन होटल टू कॉल ऑन ए वुमेन मेंटल हीलर हु वाज लेक्चरिंग इन कोलंबस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हार्मोनियस वाइब्रेशंस। तो एक दफ़ा की बात है कि नरेटर कहता है कि एक दफ़ा की बात है कि मेरी माँ गई कहाँ पर, चिटिटन होटल, किसको बुलाने के लिए, मेंटल हीलर को बुलाने के लिए। तो वहाँ पर एक लेडी थी, वहाँ पर एक वुमेन थी, जो वो मेंटल हीलर थी। मेंटल हीलर मीन्स कि वो पर्सन जो ठीक करता है उन लोगों को जिनका दिमागी तवाज़ुन बिखर गया हो। ठीक है। हु वाज लेक्चरिंग इन कोलंबस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हार्मोनियस वाइब्रेशंस। वो पढ़ा रही थी कहाँ पर, कोलंबस में। किस सब्जेक्ट में वो के लिए वो पढ़ा रही थी, हार्मोनियस वाइब्रेशंस। हार्मोनियस वाइब्रेशन एक थेरेपी होती है जो साइकियाट्रिस्ट यूज़ करते हैं, कि उनको उन लोगों को यूज़ करते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो, जिनमें एंग्जाइटी हो, जिनमें डिप्रेशन हो। ठीक है। शी वांटेड टू फाइंड आउट इफ पॉसिबल टू गेट हार्मोनियस वाइब्रेशन इनटू ए डॉग। तो ये मालूम करने गई थी कि क्या जो हार्मोनियस वाइब्रेशन, जैसे कि इंसान अगर उलझा हुआ है, उसका दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है, उसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या उसको जल्दी जल्दी वो गुस्सा आता था, क्योंकि जो मगस था उसे भी यही सारी सिचुएशन थी। क्या इसीलिए वो इस मेंटल हीलर के पास चली गई थी। ठीक है, ताकि ये भी क्या, ये ढूंढने के लिए कि क्या ये हार्मोनियस वाइब्रेशंस मगस में अप्लाई हो सकती है या नहीं। ठीक है। ही इज़ अ लार्ज टैन कलर्ड एरिडेल मदर एक्सप्लेन। तो मदर इस डॉक्टर को कहती है, मेंटल हीलर को कहती है कि हमारे पास एक डॉग है, वो टैन कलर मीन्स की लेदर कलर। ठीक है, टैन मीन्स की लेदर कलर का डॉग हमें वो एरिडेल ब्रीड का डॉग है वो। द वुमेन सेड दैट शी हैड नेवर ट्रीटेड अ डॉग। तो इस मेंटल हीलर वुमेन ने इसे कहा कि मैंने कभी कुत्ते को इलाज नहीं किया है। ठीक है, बट शी एडवाइज्ड माई मदर टू होल्ड द थॉट दैट ही डिड नॉट बाइट एंड वुड नॉट बाइट। तो उस मेंटल हीलर ने मेरी माँ को ये एडवाइस दी कि आप ये ख्याल रखो, ये थॉट रखो कि जो ये मगस है वो ना काटता है और ना काटेगा। ठीक है, ही डिड नॉट बाइट, वो काटता नहीं है और ना काटेगा। मदर वॉज होल्डिंग द थॉट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मेरी माँ यही थॉट उसने रखा था अगली सुबह। क्या रखा था, मतलब जो मगस है ना वो किसी को काटता है ना वो काटेगा। ठीक है, ओके। इसी सिलसिले में क्या हुआ, व्हेन मगस गॉट द आइसमैन, तो मगस ने किसको काटा, आइसमैन को काटा। आइसमैन मीन्स की जो आइस लाता था इनके घर। ठीक, बट शी ब्लेम डैट स्लिप अपॉन द आइसमैन। बट उसने अब यहाँ पर भी किसको ब्लेम नहीं किया,
मगस को ब्लेम नहीं किया, उल्टा किसको ब्लेम किया, आइसमैन को ब्लेम किया। क्या बोला, इफ़ यू डोंट थिंक ही वुड बाइट यू ही वुड नॉट। तो मदर टोल्ड हिम, जब मगस ने आइसमैन को काटा तो जाहिर है कि आइसमैन चिल्लाता होगा, इसने शिकायत लगाई होगी उसके कि ये इस कुत्ते को मारो, इसको बांध के रखो, या क्या कर रहा है। तो मगस मगस जो ये नरेटर की माँ है, उसने उसे बोला है कि ये मगस की गलती नहीं है, आपकी गलती है। बट आपको ये थॉट रखना चाहिए कि आपको ये थॉट रखना चाहिए कि मगस ना काटता है ना काटेगा, ये आप ही की गलती है, ठीक है। ही स्टॉम्प्ड आउट ऑफ द हाउस इन ए टेरिबल जंगल ऑफ वाइब्रेशंस। तो ये सुनते ही जो ये आइसमैन था वो फरफराते हुए इनके घर से चला गया, ठीक है। स्टॉम्प्ड मीन्स के चले जाना, स्टॉम्प्ड आउट मीन्स की निकल जाना, ठीक है। टेरिबल जंगल ऑफ वाइब्रेशन मीन्स की जल्दी फरफराते हुए वो इनके घर से चला गया, ठीक है। वन मॉर्निंग व्हेन मगस बिट मी स्लाइटली मोर और लेस इन पासिंग। तो यहाँ पर नरेटर कहता है कि एक सुबह की बात है कि जब मुझे मगस ने थोड़ा सा काटा, ठीक है, थोड़ी सी बाइट दी उसने मुझे, ज़्यादा नहीं। रीच डाउन, मैं थोड़ा सा झुक गया, एंड ग्रैब्ड हिज शॉर्ट स्टम्पी टेल, मैंने उसकी वो छोटी सी स्टम्पी टेल मीन्स की उसकी जो दुम थी, ठीक है, छोटी और मोटी सी जो उसकी जो दुम थी, मैंने उसको पकड़ा। एंड होस्टेड हिम इनटू द एयर, और मैंने इसको हवा में इसको फहराया, ठीक है, किसको, मगस को। मतलब जब मगस ने इसको एक सुबह काटा किसको, नरेटर को, तो नरेटर को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो नीचे झुका और उसने इसको टेल से पकड़ा और हवा में फहराया, ठीक है। इट वॉज फूल हार्डी थिंग टू डू, एंड द लास्ट टाइम आई saw my mother about 6 months ago, she said she did not know what possessed me। तो ये एक बेहुदाना हरकत थी, पागल सा था। फूल हार्डी मीन्स की बेहुदाना हरकत थी ये, ठीक है। क्या बेहुदाना था कि कुत्ते को ऐसे पकड़ना फिर उसको हवा में लहराना, ठीक है। तो ये मेरी माँ ने आज से 6 महीने मुझे कहा था कि क्या कहा था कि शी हैज सेड शी डिड नॉट नो व्हाट, उसने मतलब मेरी माँ ने मुझे कहा है कि उसे पता नहीं कि मुझे क्या चुभ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एसेंट्रिक होते चला जा रहा हूँ। आई डोंट आइदर एक्सेप्ट आई वॉज अ प्रिटी मेड। तो मुझे खुद भी नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ा सा उलझा हुआ, मैं थोड़ा सा मैड हूँ। एज लॉन्ग एज आई हेल्ड द डॉग ऑफ द फ्लोर बाय हिज टेल ही कुड नॉट गेट एट मी। जितनी देर मैंने इस मगस को या डॉग को, ठीक है, फर्श से ऊपर रखा, ठीक है, तो तब तक वो मुझ तक नहीं पहुंच गया। बट ही ट्विस्टेड एंड जर्कड, मगर वो मुड़ता गया और जर्क करता गया। जर्क मीन्स कि झटका देता गया। स्नैरलिंग ऑल द टाइम, और हमेशा वो फंसता चला गया, ठीक है, फंसता चला गया। दैट आई रियलाइज आई कुड नॉट होल्ड हिम दैट वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने रियलाइज अब किया कि मैं ऐसे मगस को बहुत देर तक नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये ट्विस्ट भी कर रहा था, ये झटका भी दे रहा था, स्नॉलिंग भी कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं, अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा। आई कैरीड हिम टू द किचन, मैंने इसको कहाँ पर ले गया, मैं इसको किचन की तरफ ले गए। एंड फ्लंग हिम इनटू ऑन टू द फ्लोर, मैंने इसको कहाँ पर फेंका, फर्श पर फेंका वहाँ। शट द डोर ऑन हिम जस्ट एज ही क्रैशड अगेंस्ट इट, मैंने उसकी तरफ ये दरवाज़ा बंद ऐसे किए कि जैसे वो दरवाजे से टकरा गया। बट आई फॉरगेट अबाउट द बैक स्टेयर्स, मगर मैं भूल गया किनके बारे में, पिछली जो पीछे हमारे घर की सीढ़ियाँ थी उनके बारे में भूल गया। मगस वेंट अप द बैक स्टेयर्स, वो वहाँ पर गया, कहाँ पर, वो पीछे वाली सीढ़ियों पर गया। डाउन द फ्रंट स्टेयर, और नीचे वाली सीढ़ियों से वो नीचे आ गया। एंड हैड मी कॉर्नर इन द लिविंग स्टूल्स, और उसने मुझे पकड़ा कहाँ पर, लिविंग रूम में, बैठक में। आई मैनेज टू गेट अप ऑन टू द मेंटल पीस, तो मैं ऐसे वैसे में चला गया कहाँ पर, मेंटल पीस वो जो होता है, जो चुमनी होते हैं उस पर वो लगा होता है, ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई होती कि मेंटल पीस किसे कहते हैं, ठीक है। अबोव द फायर प्लेस, but it gave way and came down in the tremendous crash, throwing a large marble several ways and myself heavily onto the। जब मैं इस मेंटल पीस, फायर प्लेस की मेंटल पीस पर चढ़ गया तो एक वो बैलेंस मैंने वहाँ पर खोई, क्योंकि मेंटल पीस ने मेरा वो वजन बर्दाश्त नहीं किया। तो इस मेरे साथ वहाँ पर जो क्लॉक थी, कुछ वेसेस थे, ठीक, गमले थे, वो भी मेरे साथ फ्लोर पर गिर
पड़ी, ठीक है। मगस was so alarmed by the racket that when I picked myself up he had disappeared। तो यहाँ पर मगस क्या, सॉरी यहाँ पर नरेटर कहता है कि जब मैं नीचे गिर गया तो वहां पर एक शोर शोर समझ गया। रैकेट मीन्स की एक बुरा शोर, एक बैड नॉइज, ठीक है, क्योंकि मगज गिर गया इस मेंटल पीस से, इसके साथ क्लॉक भी गिर गई, इसके साथ कुछ बर्तन भी गिर गए थे, तो वहां पर एक शोर शराबा सा हो गया। तो इस शोर शराबे से जो मगज था वो डर गया, ठीक है। जब मैं उठ गया, ठीक है, जब मैं उठ गया, जब ये गिर गया फिर ये उठ गया, कौन, नरेटर, ठीक। इसने इसने क्या पाया, उसने यहाँ पर मगज को नहीं पाया, वो डिसअपियर हो चुका था। वी कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मैंने उसको कहीं नहीं पाया। ऑल्दो वी विजिटेड, हमने हमने सीटियाँ भी बजाई, शाउटेड, चिल्लाया भी, उसको आवाज़ें भी दी, अंटिल ओल्ड डिटेविलियर कॉल्ड आफ्टर डिनर दैट नाइट। तो क्या हुआ कि हमने इसी रात को मिस डिटविलियर को एक कोई था इनका, ठीक है, इसको दावा दी कि आज रात का खाना आप यही खाओगी। मगस हैड बिटन हर वंस, तो मगस ने इसको एक बार टांग पर काटा था। एंड शी केम इनटू द लिविंग रूम ओनली आफ्टर वी एश्योर्ड हर दैट मगस हैड रन अवे। तो तभी वो बैठक में आ गए, लिविंग रूम मीन्स बैठक, ठीक है। तो तभी वो लिविंग रूम में आ गई जब हमने उसको ये दिलासा दिया, एश्योर किया कि मगस यहाँ नहीं है, वो भाग गया। शी हैड जस्ट सीटेड हरसेल्फ व्हेन, जब वो बैठ ही गई सोफे पर, ठीक है, विथ अ ग्रेट ग्राउलिंग एंड स्क्रैचिंग ऑफ क्लॉव्स। तो हमें सुनने को मिला थोड़ी सी ग्राउलिंग, ग्राउलिंग मीन्स कुत्ते की आवाज़, ठीक है। स्क्रैचिंग ऑफ क्लॉज मीन्स के जो इसके पंजे थे इनका स्क्रैच होना, किसके पंजों का, मगस का। मगस इमर्ज फ्रॉम अंडर अ डेवनपोर्ट वेयर ही हैड बीन क्वाइटली हेडिंग ऑल द टाइम। तो मगस कहाँ पर छुपा हुआ था, डेवनपोर्ट। डेवनपोर्ट होता है एक कंपनी का सोफा होता है, कि जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाए होते कि डेवनपोर्ट किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो वहीं से वो निकला, तो असल में वो किसके नीचे बैठा हुआ था इतनी देर तक, इसी डेवन पोर्ट के नीचे। एंड बीट हर अगेन, और और किसको काटा फिर से, मिस डिटेविलियर को फिर से उसने काटा। मदर एग्जामिनेड द बाइट, तो मदर ने इस जो ये बाइट थी जो मगस ने डिटेविलियर को दी थी, उसको एग्जामिन के कैसा है। एंड पुट अर्निका ऑन इट, तो अर्निका इसने डाला, अर्निका एक दवाई होती है, एक ट्यूब होता है, ठीक है। एंड टोल्ड मिस डिटेविलियर इट वाज ओनली ए ब्रूज, और इसने कहा किसको, मिस डिटेविलियर को, कहता है कि थोड़ी सी खरोच है। ब्रूज मीन्स की खरोच, ज़्यादा गहरा जख्म है, थोड़ी सी खरोच है। ही जस्ट bumped you, but he just bumped you means कि अचानक ही इसने आपको काटा, इसका कोई इंटेंशन नहीं था आपको काटने का, बस अचानक ही खेलते खेलते इसने आपको काटा, ठीक है। शी से बट मिस डिटेलर लेफ्ट द हाउस इन ए नेस्टी स्टेट ऑफ माइंड, जब मगर जो मिस डिटेलर थी ये खाना खाने के बगैर ही हमारे घर से चली गई। इन ए नेस्टी स्टेट ऑफ माइंड मीन्स की बहुत गुस्से से, बहुत नाराज़गी से, ठीक है। Lots of people reported our ordeal to the police, but my father held a municipal office at that time and was on friendly terms with the police। तो यहाँ पर नरेटर कहता है कि बहुत सारे लोगों ने शिकायतें लगाई पुलिस के पास, किसके खिलाफ, मगस के खिलाफ या एरेडियल के खिलाफ। बोला कि ये काटता है, ये लोगों को तंग करता है, इनको बोलो किसी बांध के रखो, इसको बेचो या इसको और कुछ करो, ठीक है। मगर उस टाइम क्या था कि जो मेरा फादर था वो काम कर रहा, मुलाजिम था कहाँ पर, म्यूनसिपल ऑफिस में, और इसी सिलसिले में उसे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे पुलिस वाले। तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते थे, वो हमें कुछ नहीं कहते थे। इवन सो द कॉपस हैड बीन आउट ए कपल ऑफ टाइम, और कभी बहुत दफ़ा हमारे घर में कोपस भी आए थे, पुलिस वाले आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि वंस व्हेन मगस बिट मिसेस रुफुस स्टीवार्ट, क्योंकि एक दफ़ा मगस ने काटा किसको, किसी मिस रुफुस स्टीवार्ट को। अगेन व्हेन ही बिट लेफ्टिनेंट गवर्नर मैली, और दूसरी दफ़ा इसने काटा था किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर मैलाई को, ठीक है। बट मदर टोल्ड देम दैट इट हैड नॉट बीन मगस फॉल्ट, तो मेरी माँ ने इनकोपस को कहा है कि ये मगस की थोड़ी गलती है उन लोगों की जिनको मगस ने काटा है, जो मगस का शिकार बन गए, जिन लोगों को मगस ने काटा, ये उन्हीं की गलती है, ठीक है। इसीलिए मगस ने इनको काटा,
क्यों? व्हेन ही स्टार्ट्स फॉर देम, जब मगस इनकी तरफ दौड़ते दौड़ते आता है, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ठीक है। शी एक्सप्लेन्ड एंड दैट एक्साइट्स हिम, और इसी वजह से जो मगस है उसको गुस्सा आता है, वो एक्साइट होता है और उनको काटता है। द कॉप सजेस्ट दैट इट माइट बी गुड आइडिया टू टाई द डॉग अप, तो कॉपस ने मदर को सजेस्ट दी कि इसे ये काटते रहते हैं लोग, इसको बांध कर रखो। बट मदर सेड दैट इट मॉडिफाइड हिम टू बी टाइड अप, मदर कहते हैं कि चलो हम इसे बांध के रखो, मगर ये इसे बर्दाश्त नहीं होता है बांधा हुआ, किसको? मगस हो, इनको इसको फील होता है। मॉडिफाइड मीनस कि थोड़ी सी एम्बेरसमेंट इसको फील होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बांधते नहीं है, टाई अप नहीं करते हैं। एंड ही वुड नॉट ईट व्हेन ही वाज टाइड अप, और वो कुछ नहीं खाता है जब वो हम उसको बांध देते हैं, तो वो कुछ खाता ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अब क्यों काटेंगे? दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको नोट्स में इस चैप्टर के मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएंगे। मेरी इंस्टा आईडी है WANIFAIXAN666, और इसके नोट्स आपको 25 जुलाई के बाद ही दस्तियाब होंगे। आप मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करो, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फीड की है, वहाँ पर आप फॉलो करो, मैसेज करो, और आपको वो नोटिस आफ्टर जुलाई 25